नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम आपका जो है 30 सितंबर को है। वैसे में ये बिहार का आपको आज हम लोग डाटा कवर करेंगे। बिहार इकोनॉमी देखने वाले जा रहे हैं हम लोग, यानी बिहार का अर्थव्यवस्था। इसमें सारे जो है चीज़ को कवर करेंगे। जैसे बिहार बजट देखेंगे, बिहार का जो है इकोनॉमी सर्वे देखेंगे, बिहार में कौन कौन सा नया योजना परियोजना है, उस सारे दृष्टिकोण से जो है इस लेक्चर को हम लोग देखने वाले हैं। लेक्चर का लेंथ हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट ये डाटा जो है आपके काफ़ी काम का होगा। ठीक है, ये जो नोट्स हम यहाँ अभी कवर करने जा रहे हैं, ये आस्था आईएएस के द्वारा अभी हाल फिलहाल में ही इसको क्या किया गया है, निकाला गया है। तो इसमें जो है जो भी डाटा का जो आपका कलेक्शन है, तो ये बिल्कुल ही अपडेटेड है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है और उनके द्वारा बनाया गया है। फिर भी अगर कोई कहीं एरर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे बिहार जो है अर्थव्यवस्था। इससे पहले भी बीपीएससी के लिए बहुत सारा चीज़ इस चैनल पे, जैसे बिहार स्पेशल करंट अफेयर आपको कराया गया टॉपिक वाइज। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल साइंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हो सकता है वो भी आपको कराया गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज यहाँ पे बहुत सारा हम लोग किए हैं। ठीक है, आप सबके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रहा है, तो ये सब चीज़ जो है बिहार के लिए अभी हो रहा है। ये लेक्चर बिहार में जो भी एग्जाम होता है, चाहे बीपीएससी हो या जुडिशियल का हो या कोई भी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो थोड़ा एग्जाम में गहराई होता है, क्वेश्चन यानी पूछने का पैटर्न में थोड़ा गहराई होता है, वहाँ के लिए जो है, साथ साथ जो वनडे एग्जाम होता है उसके लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। चलिए देखते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था देखिए। बिहार, आप सभी को पता है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का 81% जनसंख्या जो है किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। तो 81% जनसंख्या जो है किस पे निर्भर है? आपको कृषि पे निर्भर है। तो आइए मोटे तौर पे बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार इकोनॉमी की बात करते हैं 21-22। देखिए, जब भी हम देश के लिए बात करेंगे तो जीडीपी लिखेंगे, वहाँ पे राज्यों के लिए क्या होता है? जीएसडीपी होता है। तो जीएसडीपी में अगर देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर, 3 सेक्टर होता है, आप सभी को पता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो जीएसडीपी में इसका योगदान कितना रहा है? तो 21.2%। सेकेंडरी सेक्टर में बात करेंगे तो इसका योगदान रहा है 18.1%। और टर्शियरी की बात करेंगे तो इसका योगदान रहा है 60.7%। अच्छा, ये बजट और आर्थिक सर्वे ऑलरेडी हम कवर किए हुए हैं आपको पहले जो है बिहार स्पेशल के लेक्चर में, तो वहाँ भी बहुत सारा डाटा है। यहाँ पे हम इसका एक ओवरव्यू देख रहे हैं, तो ये बात तीनों याद रखेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो है आपको भागीदारी किसकी रही है? टर्शियरी सेक्टर का 60.7%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर और इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर। ये पहला बात हो गया। दूसरा, अगर बात करें ग्रोथ रेट का, तो ये जो है 10.98। ठीक है, अब देखिए 22-23 में जो है 10.34, जबकि 23-24 में 15.24% का अनुमान है। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। ठीक है, 3 डाटा यहाँ पे हम लोग देखें। 21-22 के लिए जो है 10.98। ठीक है, 22-23 के लिए जो है आपका 10.34, 10 ये शायद 84 है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको 23-24 के लिए आपका 15.24। ठीक है, ये अनुमान है आपका। तो बिहार बजट की बात कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति अगर बात करेंगे जीएसडीपी की, इससे पहले बात करते हैं कि बिहार में 21-22 के अनुसार जो है जीएसडीपी की क्या स्थिति है। तो देखिए, जीएसडीपी 2 स्तर पर निकाला जाता है, एक आपका वर्तमान मूल्य पे और एक आपका स्थिर मूल्य पे। वर्तमान मूल्य पे पूछा जाए तो बिहार का जो है जीएसडीपी कितना है? 6.75 लाख करोड़। ठीक है, 21-22 के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आर्थिक सर्वे जो भी आता है वो 1 साल पहले का ही डाटा आपके पास होता है। बजट जो है आगामी जो है साल का होता है। स्थिर मूल्य पे पूछा जाए तो आपका 4.28 लाख करोड़। ठीक है, अब देखिए इतना सारा डाटा हम लोग यहाँ पे कवर किए। हम लोग बात किए कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, फिर हम लोग बात किए कि जीएसडीपी में भागीदारी अगर बात किया जाए तो प्राइमरी सेक्टर का 21.2, सेकेंडरी का 18.1 और टर्शियरी का आपका 60.7% है। वहीं पे अगर जीएसडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे जो है 10.98। ठीक है, और 22-23 में देखेंगे तो 10 जो है, ये मैं इसको आगे चल के कन्फर्म कर दूंगा, बाकी 10.34 ही है। और 23-24 में 15.24 ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। साथ साथ जीएसडीपी की बात करेंगे तो वर्तमान मूल्य पे 6.75 है, जबकि स्थिर मूल्य पे 4.28 है। ठीक है, स्थिर मूल्य पे हमेशा ये कम ही होता है, तो स्थिर मूल्य पे आपका 4.28 है। प्रति व्यक्ति अगर जीएसडीपी की बात करेंगे तो वर्तमान मूल्य पे 54,333 रुपया है, जबकि स्थिर मूल्य पे कितना है? ये
₹34,465। ठीक है, ₹34,465 आपका स्थिर मूल्य पे है, जबकि वर्तमान मूल्य पे कितना है आपका ₹54,333। ठीक है, तो लगभग देखेंगे ₹54,333, ₹383 है ये। ठीक है, ₹54,383। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इतना बात जो है याद रखेंगे। अब डाटा इस लेक्चर में ज़्यादा होगा, थोड़ा हम स्लो रहेंगे। बाकी इसके बाद भी जिनको अगर फास्ट स्लो लग रहा होगा तो लोग फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी यहाँ पे लेक्चर वगैरह कराया जाता है उसका पीडीएफ दिया जाता है। तो इतना बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सारा डाटा ही आपके काम का है। चलिए आगे बात करते हैं हम बिहार बजट की। ठीक है, बिहार बजट 23-24। देखिए, सबसे पहला बात कि बिहार बजट का जो है 22-23 का देखें तो 22-23 का राशि क्या था आपका, तो 2,37,691 करोड़। ये 22-23 का डाटा है। ठीक है, लेकिन अभी 23-24 का डाटा कितना है, 2,61,885 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23-24 में जो है आपका 2,61,800 जो है 85 करोड़ रुपए है, ये 23-24 का है। जबकि देखेंगे तो आपका 22-23 का कितना है, 2,37,691 करोड़। अब यहाँ पे क्लियरली तो आप सभी को दिख ही रहा होगा कि 23-24 वाला बजट क्या है, पहले से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, ये भी देख सकते हैं। तो ये 4 हो गया, ये 18 में से 9 गया, यहाँ पे 9 हो गया, और ये 7 में से 6 गया, 1 हो गया, 11 में से 7 गया 4, अब ये 5 में से 3 गया 2। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्स जो है 24,000 के करीब जो है पहले से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ये सब भी ध्यान रखेंगे। तो आपको पहला बात ये याद रखना है कि बजटीय राशि कितनी है, तो 2,61,885 करोड़। ठीक है, 2,61,885 करोड़। 23-24 में कितना है, 2,37,691 करोड़। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो आपका बजट आया 2,61,885 करोड़, तो इसमें सबसे अधिक बजटीय व्यय किस पे होगा। ठीक है, सबसे अधिक खर्च किस पे होगा, तो सबसे अधिक जो है शिक्षा पे खर्च होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक किस पे होगा, शिक्षा पे खर्च होगा। लगभग 15.45% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली राजकोषीय घाटा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये नेक्स्ट डाटा है आपका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट है आपका, ये 2.98 है 2023। 2022 में देखिए 3.47 था, और 2021 में 3.78 था। अब देखिए ये आपको डाटा जो है याद रखना है कौन, 2003 का। तो ठीक है, सॉरी 2023 का, तो ये 2.98%। ठीक है, जैसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए राजकोषीय घाटा बिहार का कितना है, तो 2.98। ठीक है, ये पिछला बार भी आपको 68 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो 3.47%, ये 2022 का है। ठीक, तो देखिए इससे जो है ये कम, और इससे भी ये कम। खैर ये अभी अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य की बजटीय अगर आय की बात किया जाए, ठीक है, अब दो ही चीज होता है बजट में, एक आपका आय होता है कि आपका इनकम कहाँ से हो रहा है, और एक आप खर्च कहाँ से करेंगे, यानी व्यय कहाँ करेंगे। तो अगर आय की बात करें सबसे पहले, तो हम देख लेते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है लगभग जो है 60%। ठीक है, और ऑन जो है बिहार के सोर्सेज से लगभग 40%। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना, लगभग आपको 60% आएगा बिहार के पास पैसा, जबकि बिहार का जो भी सोर्सेज रिसोर्स है वहां से आपको 40% आएगा। अब देखिए 60% में भी बात कर लेंगे, तो सबसे ज्यादा बिहार के पास जो आएगा लगभग 39.20% केंद्रीय कर और शुल्क में बिहार का हिस्सा, यानी जो भी केंद्रीय कर होता है उसमें राज्यों का जो हिस्सा होता है उसी से बिहार को सबसे ज्यादा आने वाला है। ठीक है, एक बात तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार की जो सहायता है वो 20.37 रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि बिहार का जो है बजटीय आय में सबसे ज्यादा जो है योगदान किसका है, तो 1 नंबर पे आपका हो जाएगा केंद्रीय कर और शुल्कों में बिहार का हिस्सा, और ये कितना हो जाएगा 39.20%। ठीक है, 39.20% हो गया। दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पे केंद्र सरकार की सहायता है। ठीक है,
20.37%। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो राज्य का बजटीय आय के ऊपर बात कर लिए हम लोग, ठीक है, कि राज्य में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, ठीक है, क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा आपको पैसा आने वाला है, और बिहार के सोर्सेज से पैसा आने वाला है आपका 40%, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 60%, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम लोग दो तरह का देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जो है केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा होता है इससे 39.20, जबकि केंद्र सरकार का सहायता 20, ये दोनों मिला देंगे तो लगभग 60%। यानी बजट का जो भी आय है उसमें मैक्सिमम हिस्सा किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हम लोग आस्था का नोट्स देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल मार्केट में रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो बजट आपका 23-24 है, इसमें टोटल 10 प्राथमिकताएं हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या प्राथमिकताएं हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखें तो सबसे पहला है आपका युवा और रोजगार। पहला प्राथमिकता है आपका क्या, युवा और रोजगार, ठीक है, पहला। नेक्स्ट देखेंगे तो ये है आपका अनवरत जो है आपको महिला सशक्तिकरण, दूसरा हो गया। अल्पसंख्यक कल्याण हो गया, तीसरा। चलिए कहीं ऐसा हो सकता है आप सभी को नहीं दिख रहा हो, अभी तो क्लियर दिख रहा होगा। पहला युवा और रोजगार हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका अनवरत महिला सशक्तिकरण, तीसरा हो गया आपका अल्पसंख्यक का कल्याण, चौथा हो गया स्वास्थ्य क्षेत्र, यानी ये सब फोकस एरिया है बिहार का। पांचवा है पुलिस बल का क्या करना है, सुदृढ़ीकरण करना है, आधुनिकीकरण करना है, पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाना है, आधुनिक बनाना है। छठा है आपको कृषि और ग्रामीण विकास, ठीक है, कृषि का भी विकास करना है और गाँवों का भी आपको विकास करना है। हरित विकास करना है, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, औद्योगिक विकास करना है, साथ साथ शहरों का विकास करना है। तो ये बिहार सरकार का बजट में 10 प्राथमिकता है। अब एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर युवा और रोजगार के लिए क्या किया जाएगा, महिला सशक्तिकरण करने के लिए बिहार क्या करेगा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या करेगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार क्या करने वाला है, पुलिस बल को जो है सुदृढ़ करने के लिए और उसको आधुनिक बनाने के लिए बिहार क्या करने वाला है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे बनाया जा सकता है कि 10 प्राथमिकता कौन कौन है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो युवा और रोजगार एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। पहला युवा रोजगार हो गया, महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, अल्पसंख्यक का कल्याण हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है प्रोग्रेस करने की बात है, पुलिस बल का क्या करना है, सुदृढ़ीकरण करना है और आधुनिकीकरण करना है, कृषि और ग्रामीण विकास करना है, हरित विकास करना है, आधारभूत संरचना हो गया, औद्योगिक विकास हो गया और शहरी विकास हो गया। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं युवा और रोजगार को लेके, ठीक है। तो लेक्चर का लेंथ लंबा होगा, बाकी जो है पूरा डाटा एक एक जो है अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए तो पहला है युवा और रोजगार। देखिए 7 निश्चय पॉइंट जो 2.0 है वहाँ भी युवा रोजगार को लेके बात किया जा रहा है। 7 निश्चय 1 देखेंगे वहाँ भी युवा रोजगार को लेके बात किया गया था, ठीक है। युवा जो है शक्ति बिहार की प्रगति, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पहले में ही शुरू में ही लिखा हुआ है आपको 7 निश्चय 2 में, युवा शक्ति जो है बिहार की प्रगति। अभी देखिए हाल फिलहाल में बिहार में युवाओं की संख्या लगभग 32% है, ठीक है, जिनका औसत उम्र लगभग 27 साल और भारत का भी औसत उम्र कितना है, 28 साल है। तो भारत से कंपेयर करें तो बिहार में जो है ज़्यादा युवा है, ठीक है। तो युवाओं का औसत उम्र यहाँ पे 27 साल है। अब वैसे में सरकार जो है आपको 10 लाख रोजगार का क्या की है, लक्ष्य रखी है, ठीक है। अब बात है कि अगर बजट में आप प्राथमिकता तय किए हैं कि युवा और रोजगार, यानी युवाओं को रोजगार देना है, ठीक है, कितने लोगों को रोजगार देना है, तो 10 लाख को रोजगार देने का सरकार जो है लक्ष्य रखी है, ठीक है। 7 निश्चय 2 में भी बात किया गया है युवा शक्ति, जब युवा शक्तिशाली होगा तभी बिहार का क्या होगा, प्रगति होगा। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, ठीक है, यानी विभिन्न उद्यमी स्कीम लेके आना है। जैसे आप एक देखते होंगे कि जीविका, ठीक है, जीविका के माध्यम से आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं जो है रोजगार जो है अपना स्वरोजगार क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये जो है पहले से ही प्रोग्राम बिहार में चल रहा है, उद्यमी स्कीम भी चल रहा है और इस स्कीम के तहत जो है तरह तरह के लोन आपको दिए जाते हैं, 2-3 श्रेणी में यहाँ पे आपको लोन दिया जाता है। इसके अलावा देखें युवा को सशक्त करने में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका ई रिक्शा हो गया, एम्बुलेंस हो गया, खरीदने पे बिहार सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। तो ये आपका योजना हो गया एक और युवा को सशक्त करने के लिए, ई रिक्शा एम्बुलेंस आप खरीदते हैं, इसका कंडीशन है, ठीक है। अगला देखिए स्टार्टअप 2.0 है। स्टार्टअप जो है 1.0 2017 में आया था, ये स्टार्टअप 2.0 2022 में। इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है, जिससे पलायन कम हो और यहीं पे जो है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दिया जा सके, ठीक है। आईटीआई में सुधार किया जा रहा है, ये आईआईटी नहीं है, आईटीआई है,
तो आईटीआई में जो है सुधार की बात की जा रही है, आईटीआई में जो है गुणवत्ता बढ़ाया जाएगा। तो ये सब जो है युवा और रोजगार से रिलेटेड जो है बातें हैं, ठीक है। तो इतना सारा बात याद रखेंगे, ठीक है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति होगा। बिहार में अभी हाल फिलहाल में युवा देखेंगे तो लगभग 32% है, ठीक है। 32% में भी औसत एज बिहार का 27 है, जबकि भारत का 28 है। बिहार सरकार क्या टारगेट कर रही है? 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की। यहाँ पे देखेंगे रोजगार वर्ड है, सरकारी नौकरी नहीं है, इसे सरकारी नौकरी नहीं समझेंगे, ठीक है। बिहार सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार के लिए टारगेट की है, ठीक है। अब ये बहुत सारा योजना स्कीम है, इसके तहत रोजगार दिया जा रहा है। जैसे कुछ उद्यम के तहत कुछ लोग सेल्फ जो है रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, जीविका के तहत कर रहे हैं। कुछ लोग ई रिक्शा एम्बुलेंस खरीद के बिहार सरकार सब्सिडी देकर उनको प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप जो है 2.0 के तहत, ठीक है। चलिए ये सब बात है, आगे देखते हैं। अगला दूसरा पॉइंट था जो टारगेटेड है बिहार का बजट में, ये है आपका महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को सशक्त बनाना है। अब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार अभी कर क्या क्या रही है, ठीक है। देखिए, तो एक तो वित्तीय सहायता जो है बिहार सरकार महिलाओं के लिए दे रही है, ठीक है। देखिए बात करेंगे अगर, तो अगर यूपीएससी, कोई महिला अगर यूपीएससी का प्री एग्जाम क्वालिफाई करती हैं तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है। बीपीएससी क्वालिफाई करती हैं तो इनको 50,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। स्नातक करने पे आपको जो है 50,000 रुपया है, जबकि 12th में देखेंगे तो यहाँ पे 25,000 रुपया है, ठीक है। 12th में जो है 25,000 है। क्लास 10th में जो है 10,000 रुपया दिया जाता है। तो ये जो है महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आप 10th करेंगे आपको 10,000 रुपया, 12th पास होंगे 25,000 रुपया, स्नातक करने पे आपको 50,000 रुपया, बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं आपको 50,000 रुपया, यूपीएससी पे 1 लाख रुपया। एक तो पहला बात हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पे देखें मुख्यमंत्री पोशाक योजना, ये बहुत दिनों से चल रहा है आपको, ठीक है। पोशाक योजना, इसमें 700-500 रुपये जो है दिया जाता है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, ये बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। तो महिलाओं को सशक्त करने का जो है एक कदम है, और इसमें 2500 रुपया जो है साइकिल योजना में आपको दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है, इसमें देखेंगे तो 5,000 रुपया, ठीक है, बीपीएल परिवार को जो है दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे बिहार जो है शिशु मृत्यु दर ये कितना है? 27 है, और राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर कितना है? 28 है। अच्छा, इनके अलावा देखें तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपको महिला उद्यमी में यहाँ पे जीविका के तहत जो है 1.90 करोड़ महिला जो है भागीदार अभी बनी है। तो जीविका के तहत जो है 1.90 करोड़ जो है महिलाएं इसमें अभी भागीदार बनी है। तो इसमें बहुत लोग अपना सेल्फ जो है रोजगार क्रिएट किए होंगे। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक नामांकन की अगर बात देखेंगे तो लड़का का है 96.2, जबकि लड़कियों का 97.4 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार सरकार का जो एक कदम है, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, वित्तीय सहायता देने की बात हो, उसका इफेक्ट है कि यहाँ पे लड़कियों का जो है एडमिशन 1 से 8 क्लास में देखेंगे तो ज़्यादा है लड़कों के रिस्पेक्ट में, 97.4% है, जबकि लड़कों का 96.2 है। जहाँ तक आरक्षण की बात करेंगे तो शिक्षण संस्थान में बिहार में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। पंचायती राज में देखेंगे तो 50% तक है। नगर निकाय में देखेंगे 2007 से ये जो है 50% है। पंचायती राज में 2006 से है। सरकारी नौकरी में बिहार में जो है महिलाओं को 35% आरक्षण है। तो ये सब बिहार में जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए बिहार सरकार का जो है कदम है। ये सबको एक नज़र में याद रखेंगे। अगला देखते हैं तीसरा बात, ठीक, शहरों के विकास के लिए जो है क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, तो 7 निश्चय 2.0 में भी इसको स्पेशल टारगेट किया गया है शहरों को विकास के लिए, ठीक है। आपको पता होगा कि बिहार में जो है 15% जो है जनसंख्या कहाँ शहर में निवास करता है, कितना? 15%, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 7 निश्चय 2 के तहत स्वच्छ शहर और विकसित शहर की बात की गई है, ठीक है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्धा आश्रम की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। अभी बात याद रखेंगे। अच्छा, एक एक करके देखते हैं। सुपौल में जो है गार्बेज फ्री सिटी कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग मिला है सुपौल को, ठीक है। तो गार्बेज जो है, चूंकि देखिए यहाँ पे शहरों का विकास है, शहरों के विकास में जो है सफाई भी है बहुत बड़ा, तो ऐसे में गार्बेज फ्री सिटी जो है किसको 1 स्टार रेटिंग मिला है? तो सुपौल को, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ओडीएफ प्लस शहरों की संख्या राज्य में अब 32 हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखें, यानी खुले में शौच से मुक्त, ठीक है। प्रत्येक नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन का निर्माण जो है किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक वृद्धा आश्रम जो है बनाए जाने की बात है। तो ये शहरों के विकास में जो है महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। स्वच्छ शहर रहेगा तभी विकसित शहर बन सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, अब टोटल 10 है, उसमें ये हम लोग कृषि और ग्रामीण विकास की बात की गई है। तो कृषि और ग्रामीण विकास में देखें तो अगर बात करें इसमें, तो देखिए 7 निश्चय जो 2.0 है आपका, 7 निश्चय 2.0 का अलग से देखेंगे हम लोग, ऐसे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बिहार स्पेशल लेक्चर में, करेंट अफेयर में। 7 निश्चय 2.0 में देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशल इसको टारगेट किया गया है कि कृषि और गांव का क्या करना है, विकास करना है। यानी हर खेत को पानी पहुंचाना है, स्वच्छ गांव रहना चाहिए, स्वच्छ गांव होगा तभी क्या होगा, आपका समृद्ध गांव होगा। ये जो है गांव के लिए बात किया गया। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो है 76% जनसंख्या किस पे निर्भर है, कृषि पे। बिहार का 76% जनसंख्या किस पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है। ठीक है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि जीएसडीपी में जो भागीदारी है प्राइमरी सेक्टर का, वो कितना है आपको, तो 21.2 है, 21.2% है। ठीक है। फसल जो है तीव्रता की बात करें तो 100 जो है 44% है। ठीक है। सबसे अधिक जो है आपको क्रॉप इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा क्रॉप इंटेंसिटी कहाँ पे, तो शिवहर में, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे, शिवहर में। ठीक है। जबकि सबसे कम क्रॉप इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ये पूर्णिया में, सबसे कम जो है आपका पूर्णिया। ठीक, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। साथ साथ देखेंगे तो कुल जो है अनाज उत्पादन अगर बिहार में देखेंगे तो 1.85 करोड़ टन। अभी सब डायरेक्टली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बताइए कि कुल अनाज उत्पादन कितना है, तो आप बताएंगे 1.85 जो है करोड़ टन। ठीक है। बिहार में अगर दूध उत्पादन की बात करेंगे तो कुल दूध उत्पादन कितना है, 1.21 करोड़ टन। ठीक है। सबसे अधिक जो है गाय के दूध का उत्पादन कहाँ पे हुआ है, तो समस्तीपुर में हुआ है। ठीक है। सबसे अधिक गाय का दूध का उत्पादन समस्तीपुर में। सबसे अधिक भैंस का दूध का उत्पादन हुआ है आपका मधुबनी में। ठीक है। तो सबसे अधिक भैंस के दूध का उत्पादन किस में हुआ है, मधुबनी में हुआ है। कॉम्फेड के बारे में आपको पता होगा, सुधा के माध्यम से जो है ये दूध उत्पादन होता है। ठीक है। तो इतना सारा बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बिहार की जनसंख्या जो है 76% किस पे निर्भर करती है, कृषि पे। जीएसडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर का भागीदारी है ये 21.2% है लगभग। फसल तीव्रता की बात करें तो बिहार का 144% है। फसलों के लिए बिहार जो है काफी योग्य भूमि है, उसमें सबसे अधिक जो है शिवहर का और सबसे कम आपका पूर्णिया का। कुल अनाज अगर उत्पादन की बात करेंगे तो 1.85 जो है करोड़ टन है कुल अनाज उत्पादन बिहार का। दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो 1.21। ठीक है। सबसे अधिक गाय का दूध समस्तीपुर में और भैंस का दूध आपका मधुबनी में। ठीक है। इतना बात ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ फैक्टर है। देखिए औसत जो है भूमि धारिता कितना है बिहार का, तो 0.39 हेक्टेयर है। सबसे अधिक उर्वरक जो खपत किया जाता है बिहार में वो यूरिया का होता है। सबसे अधिक यूरिया का खपत करने वाला जिला कौन है, तो ये आपका पूर्णिया है। ठीक है। पूर्णिया जो है यूरिया का खपत करने वाला सबसे जो है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे अधिक फसल बुआई जो है अगर उसकी बात करें तो आरा भोजपुर है। ठीक है, 81.6%। ठीक है। सबसे अधिक फसल बुआई की बात करेंगे तो आरा भोजपुर है, 81.6%। अच्छा, बिहार में कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो है देखेंगे तो सबसे पहले जो है बिहार में कृषि रोड मैप पहला 2008 में, दूसरा 2012 से 17, तीसरा जो है 2017 से 23, और अभी जो कृषि रोड मैप चल रहा है वो 2023 से 28 तक चल रहा है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। उपलब्धियों की बात करेंगे बिहार में तो कृषि में जो है अभी हाल विगत वर्षों में काफी अच्छा उपलब्धि देखने को मिला है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है काफी यहाँ पे बढ़ा है पहले से, और बिहार को 5 जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिल गया है। 2 बार गेहूं के क्षेत्र में, 2 बार मक्का के क्षेत्र में और 1 बार चावल के क्षेत्र में। तो बिहार को टोटल 5 बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। 2 बार गेहूं के क्षेत्र में, 2 बार मक्का और 1 बार चावल के क्षेत्र में। अगर बिहार में पशुओं की अगर संख्या की बात करें तो 3.65 करोड़ है। ठीक है, बिहार में पशुओं की संख्या। ठीक है। सबसे अधिक जो है बिहार में फल का उत्पादन वो मधुबनी में होता है, और कौन से फल का, केला का। तो बिहार में सबसे अधिक जो है मधुबनी में जो है केला का उत्पादन होता है। मखाना उत्पादन में देश में बिहार का स्थान क्या है, पहला है। ठीक है। और बिहार में बात करें तो दरभंगा में सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन होता है। इसके साथ ये भी बात ध्यान रखेंगे कि लीची का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, आपका मुजफ्फरपुर में। और देश के कुल चीनी का उत्पादन, ये चीनी नहीं है, चीनी में तो बिहार का नंबर जो है थोड़ा सा पीछे है,
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लीची में जो है देश का लगभग 65% उत्पादन बिहार में होता है। तो इतना सारा बात हम लोग देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको हम लोग पुनरावृत्ति इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 निश्चय जो है आपका 2.0 के तहत कृषि और गाँव के विकास की बात की गई है, और वहाँ आपको बताया गया कि हर खेत तक हमको पानी पहुँचाना है, ठीक है। स्वच्छ गांव है, समृद्ध गांव की बात की गई है। बिहार का जनसंख्या 76% कृषि पर निर्भर करता है। जीएसडीपी में प्राइमरी सेक्टर का भागीदारी अभी देखें कि 21.2 है। फसल तीव्रता हमने बताया कि 144% है। सबसे अधिक शिवहर में और सबसे कम आपका पूर्णिया में। कुल अनाज उत्पादन की बात किया जाए तो बिहार में कुल अनाज उत्पादन है आपको 1.85 करोड़ टन, ठीक है। दूध का उत्पादन 1.2 करोड़ टन। सबसे अधिक गाय का दूध का उत्पादन समस्तीपुर में और सबसे कम जो है आपका मधुबनी में, सॉरी सबसे अधिक भैंस का कहाँ पे, तो ये मधुबनी में। इसके बाद हम लोग देखें कि बिहार में जो है पशुओं की संख्या लगभग 3.65 करोड़ है। सबसे अधिक फलों में जो है एक स्थान पे, अब देखिए इसमें मैक्सिमम डाटा हम कवर कर चुके हैं आपका बिहार स्पेशल वाला में। तो जो लोग बिहार स्पेशल का लेक्चर देखे होंगे उनको जो है पुनरावृत्ति उनकी हो रही होगी। मैक्सिमम डाटा वहाँ पे कवर कर दिए हैं, पूरे लिस्ट वाइज वहाँ पे कवर किया गया है, टॉपिक वाइज। अभी ये क्या कर रहे हैं हम लोग, समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है फल आपको केला मधुबनी में। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान देश में नंबर 1 है, और बिहार में नंबर 1 पे दरभंगा है। लीची उत्पादन में जो है मुजफ्फरपुर है, और देश में कुल लीची उत्पादन का बिहार में 65%। ये बात। उसके बाद देखिए कृषि के क्षेत्र में 4 रोड मैप यहाँ पर लाया गया। पहला 2008, दूसरा 2012 से 17, ठीक है। ये 5-5 साल का टोटल रोड मैप है आपका। फिर 2023 से 28 तक अभी लेटेस्ट चल रहा है। बिहार जो है प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन के लिए इसको पुरस्कार भी मिला है, और 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ये बहुत ही अच्छा उपलब्धि है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन की बात की जा रही है। 2 बार गेहूं के क्षेत्र में, 2 बार मक्का के क्षेत्र में, और 1 बार चावल के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें कि सबसे अधिक जो है बिहार में खपत होता है उर्वरक का, यूरिया का, ठीक है। यूरिया खपत करने में नंबर 1 आपका पूर्णिया है। सबसे अधिक फसल बुआई आरा भोजपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैटर देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात की गई है। देखिए अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो इसमें भी बिहार जो है काफ़ी जो है काम करते हुए दिख रहा है। और इसमें देखेंगे तो कृषि संबंधित कुछ ऐप वगैरह भी लाए गए, जैसे आपका बिहान ऐप। बिहान ऐप जो है कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। कृषि में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो देखिए साइंस एंड टेक का यूज करके आप कृषि को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। वैसे में बिहार का प्रयास है कि साइंस एंड टेक का उपयोग करके कृषि को पहले से बेहतर बनाया जाए, पारंपरिक जो कृषि करते हैं उससे आगे निकला जाए, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। बिहार में देखेंगे तो कोसी जो है मेची लिंक योजना है, यानी नदी जोड़ो योजना के तहत यहाँ पे आपको कोसी मेची लिंक जोड़ो योजना देखने को मिला है, ठीक है। गया और औरंगाबाद को लाभ हुआ, ठीक है। उत्तर कोयल नहर पे परियोजना कुछ बना, और इससे लाभ किसको हुआ, गया और औरंगाबाद को, ठीक है। कृषि काम हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट दर से किसानों को बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है बिहार में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में जो है मात्र जो है 70 पैसे प्रति यूनिट, ठीक है, किसानों को बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए जैविक गलियारा योजना, कुल जिलों की संख्या जो है यहाँ पे आपको 13 है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान का अगर बात करें तो कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज आरा में, कृषि जैव तकनीकी महाविद्यालय, कृषि प्रबंधक महाविद्यालय पटना, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना। तो ये सब जो है कृषि में बेहतर करने के लिए सब जो है कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जैव तकनीक हो गया, ठीक है, महाविद्यालय हो गया, कृषि प्रबंधन, पशु चिकित्सा, ये सब चीज़ें लाई गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हरित विकास की बात की गई थी 10 प्राथमिकताओं में, तो देखते हैं हरित विकास में क्या क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि जल जीवन हरियाली मिशन अक्टूबर 2019 में लाया गया, और मुंगेर में देखेंगे तो एक वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ठीक है, वानिकी महाविद्यालय। और इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम डाटा हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। राज्य का जो है हरित आवरण की बात किया जाए तो कितना है अभी, ये 15% है, ठीक है। इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि 17% इसको टारगेट किया गया है कि 17% इसको किया जाए। उसके अलावा देखेंगे तो जल जीवन हरियाली का लक्ष्य है कि 3 करोड़ जो है पौधे लगाना, ठीक है। जल जीवन हरियाली का क्या लक्ष्य है कि 3 करोड़ पौधे को लगाना। भूमि जल संरक्षण की भी बात हो रही है, ठीक है, यानी भौतिक प्रतिमान केंद्र सुपौल के बीरपुर में स्थापित किए गए हैं, इसके लिए भूमि का जल संरक्षण किया जाए। गंगा जल आपूर्ति की बात की गई, और इसमें देखेंगे तो फाल्गु नदी पे रबर डैम आपको बनाया गया,
ठीक है। CBIP अवार्ड 2022 में मिला, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो है इरिगेशन एंड पावर। इसके बाद देखेंगे तो अगर राज्य में देखेंगे तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी जो है हरित विकास का मतलब क्या है कि आप जो है विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को क्या करें, कोई क्षति नहीं पहुंचाए, ठीक है, इको फ्रेंडली होकर जो है विकास करे। तो वैसे में सौर ऊर्जा को लेकर देखें तो बिहार में कजरा, लखीसराय में 25 मेगावाट का, भागलपुर में पीरपैंती में 200 मेगावाट का, ठीक है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए ये नीचे मछली और ऊपर बिजली योजना, ठीक है, यानी बिजली भी पैदा होगा वहां पे, मछली का पालन भी होगा। और वैसे दरभंगा में आपको जो है और सुपौल में, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना जो है की जा रही है। दरभंगा में जो है 1.6 मेगावाट का, जबकि सुपौल में 0.525 मेगावाट का ये सौर परियोजना लगाया जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये सब नाम याद रखेंगे कि बिहार में सौर परियोजना कहाँ कहाँ, तो कजरा लखीसराय में 25 मेगावाट, पीरपैंती भागलपुर में 200 मेगावाट का, ठीक है। इसके बाद ये भी ध्यान रखेंगे दरभंगा में 1.6 मेगावाट, सुपौल में। इसका स्पेशलिटी है कि यहाँ पे मछली पालन साथ साथ बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे डॉल्फिन विकास परियोजना के लिए। देखिए डॉल्फिन की बात करें तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जो है जलीय जीव भी घोषित किया गया है। और बिहार में जो है गांगेय डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो लगभग 1400 आपको 64 है। ये देश के कुल गांगेय डॉल्फिन का लगभग आधा है, ठीक है। ये सब बात याद रखेंगे। बिहार में सबसे अधिक डॉल्फिन है, ठीक है, जहां तक देख पा रहे हैं आप 1464 डॉल्फिन है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, पटना में, ठीक है, अभी बात ध्यान रखेंगे। सुल्तानगंज से जो है कहलगांव तक विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन का विस्तार जो है करने की बात की गई है। कहाँ से, सुल्तानगंज से कहलगांव विक्रमशिला तक, ठीक है, सुल्तानगंज से कहलगांव तक विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन का विस्तार। तो ये सब डॉल्फिन से याद रखेंगे कि 5 अक्टूबर से जो है डॉल्फिन डे आपको मनाया जाता है। और गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया, ठीक है। बिहार में अभी जो है 1464 है। और बात करेंगे अगर तो ये भारत का लगभग आधा है, बिहार में ही सबसे ज्यादा ये डॉल्फिन देखने को मिलता है। तो ये हरित विकास को लेके हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला आपको औद्योगिक विकास, ठीक है, उद्योग धंधों की बात की जाए तो देखिए GSDP में भागीदारी अगर देखें तो इसका 18.1% है, ठीक है। अब देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पर्वतमाला योजना के तहत 6 रोपवे का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो 6 रोपवे यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है, 6 रोपवे आपका बन रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। गया जिले के दुर्गेश्वरी पर्वत पे भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। अब ये औद्योगिक विकास कैसे हुआ, बिल्कुल मूर्ति स्थापना होगा, टूरिस्ट वगैरह आएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें औद्योगिक विकास के लिए कुछ और भी उपाय किए गए, जैसे यहाँ पे देखें उर्वरक कारखाना रिफाइनरी स्टेशन बरौनी में आपका लग रहा है, उर्वरक का कारखाना रिफाइनरी स्टेशन। बेगूसराय में पेप्सी प्लांट का स्थापना हो, ठीक है। इसके अलावा देखें राज्य में जो है रेल के अनेक संयंत्र जो है कार्यरत हैं, जैसे देखेंगे तो मधेपुरा में रेल इलेक्ट्रिक इंजन का कारखाना, ठीक है। तो रेल जो इलेक्ट्रिक इंजन से भी चलता है उसका कारखाना आपको कहाँ देखने को, मधेपुरा में। रेल पहिया की बात करेंगे तो छपरा में, ठीक है। डीजल इंजन की बात करेंगे तो ये मरौरा में, ठीक है। तो ये तीनों ऑलरेडी है आपका, ठीक है। औद्योगिक विकास की अगर बात करेंगे इसके लिए कुछ उपाय किया जा रहा है, जैसे इथेनॉल पॉलिसी 2021 लेके आया गया, ठीक है। इथेनॉल पॉलिसी कौन आया, 2021। और राज्य का प्रथम जो है ग्रीनफील्ड संयंत्र कहाँ पे, तो पूर्णिया में, ये राज्य का जो है पहला है, ठीक है। 17 टोटल इथेनॉल उत्पादन इकाई निर्माणाधीन है अभी। बरौनी में LPG वाटलिंग प्लांट की भी स्थापना जो है की गई, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। इथेनॉल पॉलिसी 2021 के तहत जो है राज्य के प्रथम ग्रीनफील्ड संयंत्र पूर्णिया में, 17 टोटल इथेनॉल जो है उत्पादन यहाँ पे निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ये सब औद्योगिक विकास को लेके काम है। चलिए नेक्स्ट मैटर देखते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बिहार सरकार की कुछ प्रमुख योजना है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है। अब बिहार का योजना है, इसको केंद्र अपनाया है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी योजना होगा ये आपको सफल योजना होगा, ठीक है। इसका आउटपुट जो है ठीक ठाक होगा। देखिए पहला देखें हर घर नल का जल, ये सितंबर 2011 है। और जल जीवन जो है सितंबर 2016 है ये। और जल जीवन मिशन जो है अगस्त 2019 का है, ठीक है। तो बिहार के ही तर्ज पे हर घर नल जल के तहत जल जीवन मिशन भारत सरकार का है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हर घर नल का जल कब, तो 2016 में। जल जीवन मिशन 2019 में, ठीक है।
ये भारत सरकार का हो गया। दूसरा देखें, जल जीवन हरियाली, बिहार के द्वारा अक्टूबर 2019 में लाया गया। अमृत सरोवर योजना चल रहा है 2022 से, ठीक है। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना, हर घर बिजली योजना 2016 से चल रहा है, ठीक है, हर घर बिजली योजना, ठीक है। उसमें देखेंगे आप तो बिजली योजना में सौभाग्य योजना हो गया आपका, ठीक है, बिहार में, ठीक है। जीविका जो है आपको अगला मैटर है यहाँ पे जो है जीविका का, तो जीविका जो है, जीविका 2007 से चल रहा है और आजीविका जो है यहाँ पे 2011 से। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015। तो ये सब बिहार का कुछ कुछ मोटा मोटा यहाँ पे आपको कुछ योजना स्कीम है जिसको भारत सरकार अपनाया, जैसे हर घर नल का जल हो गया, वो जल जीवन मिशन के भारत सरकार का हो गया। जल जीवन हरियाली हो गया। मुख्यमंत्री आपका विद्युत जो है योजना हो गया, यानी हर घर बिजली, ठीक है। और इसमें भारत सरकार कौन सा हो गया, भारत सरकार का सौभाग्य योजना हो गया। तो नीचे जो ये रेड कलर से आपको दिख रहा है ये भारत सरकार का है, ठीक है। तो ये सारा बाद का देखिए, बिहार सरकार 2016 में, भारत सरकार 2017 में, ठीक है। जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार 2019 में, भारत सरकार 2022 में। हर घर नल का जल जो है बिहार सरकार 2016 में, जबकि भारत सरकार जल जीवन मिशन 2019 में। जीविका की बात करें, आजीविका मिशन 2000 यहाँ पे 11 आया, ठीक है। चलिए, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डाटा था। आगे बढ़ते हैं, बिहार के आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसके बारे में ऑलरेडी हम बात किए हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर में डिटेल में बात किया गया है। तो इसके देख लेते हैं, एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं बिहार इकोनॉमी का, ठीक है। देखिए, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार का जो है आर्थिक समीक्षा, और यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बात करें जीएसडीपी की, तो चालू मूल्य पे और स्थिर मूल्य पे, ठीक है। चालू मूल्य पे बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 6,75,448 रुपया है, 6,75,448 रुपया, ये है चालू मूल्य पे। जबकि स्थिर मूल्य पे देखेंगे तो ये आपको 4 लाख जो है 23,065 रुपया। तो यहाँ पे चालू मूल्य पे, करेंट मूल्य पे ये कंपेयर करके डाटा निकाला जाता है। खैर, आपको ये नहीं पूछा जाएगा डाटा कैसे निकाला जाता है, आप डाटा याद रखेंगे, ठीक है। 6 लाख जो है आपका 75,444 करोड़, यानी लगभग लगभग मान ले कि 6,75,000 के करीब में, जबकि ये 4 लाख जो है 23,000 के करीब में। एक तो ये जीएसडीपी की बात हो गई, ठीक है, पहला बात। दूसरा एनएसडीपी की बात कर लें। अच्छा, एनएसडीपी थोड़ी देर बात करते हैं, ये डाटा मिस हो जाएगा। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं दूसरा। तो बिहार में जो है सबसे अधिक जो है रोहतास में है और पटना में दूसरे पे, सबसे कम जो है पूर्णिया में, फिर सीतामढ़ी में। इस साक्षरता दर की बात हो गई। ऐसे इसको हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सबसे अधिक पटना में है आपको, और दूसरे नंबर पे है बेगूसराय। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में शिवहर है, और उससे थोड़ा अधिक अररिया, ठीक है। सबसे अमीर जिला कौन है, तो पटना है, और सबसे गरीब कौन हो जाएगा आपका, शिवहर हो जाएगा। अगर जीएसडीपी में भागीदारी की बात करेंगे तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, प्राइमरी सेक्टर में कितना है, 21.2 है, सेकेंडरी में कितना है, 18.6, और टर्शियरी में कितना है, 60.7। अब ये डाटा तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो प्राइमरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 9.6। ये भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा सीधे प्रश्न कि बताइए प्राइमरी सेक्टर में बिहार जो है जीएसडीपी कितना प्रतिशत जो है पहले से बढ़ाया है, तो 9.6। सेकेंडरी में 3.8, जबकि टर्शियरी में 13.3%, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक और मैटर यहाँ पे देख ले, एनएसडीपी देख ले। जीएसडीपी हम लोग देखे कि जीएसडीपी में हम लोग दो डाटा देखे, 6,75,448 करोड़ रुपए चालू मूल्य पे, और स्थिर मूल्य पे हम लोग क्या देखें यहाँ पे, 4,23,065 करोड़। एनएसडीपी की बात करेंगे तो चालू मूल्य पे जो है आपका ये 6 लाख जो है आपका 14,431 करोड़, 6,14,431 करोड़। जबकि स्थिर मूल्य पे कितना है, तो स्थिर मूल्य पे देखें 3,82,274 करोड़, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रति व्यक्ति की जहां आय की बात करें तो चालू मूल्य पे वहीं जहां पे 54,000 आपको 54,383 रुपया है, वहीं पे स्थिर मूल्य पे ये कम हो जाएगा 34,465 रुपया, ठीक है। अब देखिए, सबसे अधिक जो है वन आच्छादित क्षेत्रफल और प्रतिशत कहाँ पे है, कैमूर में है। देखिए, वन रिपोर्ट अलग से आपको बिहार का हम बताए हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। सबसे कम जो है शेखपुरा,
ठीक है, बिहार को मैप के माध्यम से भी कवर करके वहां पे बताएं। फिर ये डाटा हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि जिससे आपका माइंड मैप में एक इमेज बन जाए। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में लिंगानुपात का बात कीजिएगा तो 9 से 18 हो जाएगा। ठीक है, लिंगानुपात में बिहार का देश में स्थान कौन सा है? 25वां है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार की बात करेंगे तो गोपालगंज 1021। लिंगानुपात क्या होता है? ठीक है, महिला और पुरुष का रेशियो तो देखेंगे तो गोपालगंज में महिलाएं जो है 10 से 21, जबकि पुरुष कितने? 10 यानी 1000। ठीक है, बिहार की अगर बात करेंगे तो ये बिहार जो है आपका 1000 में 918। ये देखिए 2001 में 919 था। ठीक है, ये कम हो गया पहले से। ठीक है, तो एक बात तो याद रखेंगे, सबसे अधिक कहाँ पे? गोपालगंज। उससे दूसरे नंबर पे आपका कहाँ है? सिवान। ठीक है, 9 से 18। ठीक है, ये जो डाटा हम लोग देख रहे हैं ये 2011 का डाटा है। ठीक है, सबसे कम जो है बिहार में देखेंगे तो मुंगेर का है 876। ठीक है, 1000। भागलपुर का है आपको 880 1000 में, यानी 1000 पुरुष और 880 महिलाएं। सबसे अधिक जो है रसोई गैस की बात किया जाए पटना में, सबसे अधिक बिजली खपत भी पटना में ही, सबसे अधिक पेट्रोल डीजल का खपत पटना में ही, सबसे अधिक बचत भी पटना में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, जीएसडीपी जो है ग्रोथ रेट की बात करें तो देखिए हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि 2021-22 में 10.98, 22-23 में जो है ये भारत में इसका स्थान तीसरा रहा था। ठीक है, जबकि जीएसडीपी ग्रोथ में देखेंगे तो 2022-23 में 10.34 और 23-24 में 15.4। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। बिहार का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? तो आपका 1106 है। 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 1106 जो है पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और वैसे देश में इसका क्या है? पहला स्थान है। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक अगर बिहार में देखेंगे जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? शिवहर में है। शिवहर में देखेंगे तो 1800 आपको, शिवहर में 1880 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1880। ठीक है, इसके बाद पटना में है 1823। ठीक है, दूसरे नंबर पे। सबसे कम की बात करेंगे तो कैमूर में है, मात्र 488 है 1 स्क्वायर में। इसके बाद थोड़ा अधिक इससे जमुई में 568। ठीक है, तो सबसे कम हो गया जमुई, सबसे अधिक आपका कैमूर, उसके बाद थोड़ा जमुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कृषि का विकास का बात करते हैं। बिहार चूंकि कृषि प्रधान ही स्टेट है तो ऐसे में कृषि से रिलेटेड थोड़ा बात करते हैं। देखिए काउ डेवलपमेंट सेंटर जो है पटना में। ठीक है, जल गाय शोध संस्थान डुमराव बक्सर में। ये सब याद रखेंगे, डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। बताइए काउ जो है डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आप बताएंगे पटना में। ठीक है, जल गाय शोध संस्थान कहाँ पे? डुमराव बक्सर में। फल सब्जी निर्यात केंद्र कहाँ पे? तो ये भी पटना में, फल सब्जी निर्यात केंद्र। इथेनॉल उत्पादन प्लांट की बात करेंगे तो पहला पूर्णिया, फिर आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये सब कृषि से रिलेटेड डाटा याद रखेंगे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? फतुआ पटना में। तो देखिए डाटा ही डाटा हो गया, सबको याद करें। काउ डेवलपमेंट सेंटर पटना में। ठीक है, जल जो है गाय शोध संस्थान डुमराव में। ठीक है, जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? पटना में। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, ये खाद्य वाला जो है मेटर, ये कहाँ पे? आपको हाजीपुर में। ठीक है, ये हो गया आपका हाजीपुर में। चलिए इसके आगे देखें, राज्य में जल खेती या हाइड्रोपोनिक्स की शुरुआत कहाँ पे की गई? नालंदा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राज्य में जो है, अब देखिए मिट्टी में आपको देखते हैं कि मिट्टी में आपको पौधे उगाए जाते हैं। अगर जल में उपजाया जाए, जल में सारा न्यूट्रिशंस डाल दिया जाए और वहाँ पौधे उपजाया जाए तो वैसे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक इसको बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? नालंदा में हुई है। अब तक 3 बार कृषि विकास रोड मैप लागू हो चुका है, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, इसके ऊपर बात हो चुका है। चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है अभी आपका 1 अप्रैल 2023 से। कुल जो है व्यय का लक्ष्य कृषि में 1.62 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, कृषि में कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 1.62 लाख करोड़ है ये। ठीक है, इसमें कुल 12 विभाग शामिल है। ठीक है, जैविक खेती गलियारे योजना 2022-25 तक 13 जिला में शुरू किया जाएगा। ठीक है, यानी जैविक खेती की बात की जा रही है 13 जिला में। ठीक है, 22-25 में। इसके अलावा देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा है। कुल अनाज की बात करें तो इसमें अनाज दलहन सब आ जाएगा। कुल उत्पादन कितना हो गया आपका? 184 मिलियन टन। ठीक है, ये आपका कुल उत्पादन हो गया। धान मुख्य खाद्यान्न फसल है बिहार का। धान क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल है।
सबसे अधिक जो है बात करें अगर धान की और गेहूं का उत्पादन, तो सबसे अधिक बिहार में धान और गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है आपका? रोहतास में। ठीक है, तो चाहे धान की बात कर ले या गेहूं की बात कर ले, रोहतास में। मक्का की बात करेंगे तो कटिहार में। देखिए ये सब डाटा भी ऑलरेडी हम आपको बताया हुआ है पूरे डिटेल में। ठीक है, बिहार स्पेशल करंट अफेयर में टॉपिक वाइज वाला में। ठीक है, तो मक्का में जो है आपको कटिहार हो गया। दलहन में जो है आपका कौन हो गया? पटना। दलहन में हो गया आपका पटना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अमरूद उत्पादन में आपका नालंदा हो गया। ठीक है, अमरूद उत्पादन में नालंदा। उसके बाद देखिए लीची में आपका मुजफ्फरपुर हो गया। आम में आपका दरभंगा हो गया। आलू उत्पादन में पटना। इस सब को भी थोड़ा एक नज़र में ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे प्याज उत्पादन की, तो इसमें आपको नालंदा। ठीक है, प्याज उत्पादन बिहार में सबसे अधिक नालंदा में। मछली की बात करें तो मधुबनी में। ठीक है, केला में भी मधुबनी नंबर 1 है, वैशाली नंबर 2 पे है। ठीक है, तो बात करें केला उत्पादन का, फलों में सबसे ज़्यादा बिहार में केला का उत्पादन, इसमें से नंबर 1 पे है मधुबनी। ठीक है, और नंबर 2 पे कौन? आपका हाजीपुर। गन्ना उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक चीनी मिल भी है। ठीक है, चलिए तो ये सब बात याद रखेंगे। तो कृषि जो है विकास की बात थी। अब कृषि विकास को कंटिन्यू करते हुए, चूंकि डाटा इसमें बहुत सारा है, देखिए हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि गाय के दूध उत्पादन में सबसे जो है ज़्यादा स्थान कहाँ पे है? समस्तीपुर का है। ठीक है, वहीं भैंस के दूध में हम लोग देखें मधुबनी। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना 15 जिलों में जो है लागू है। क्या? मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। इसमें 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सब्जियों के लिए चंडी। ठीक है, सेंट्रल ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल। ठीक है, इसके बाद देखें डीएनए जो है फिंगरप्रिंट का उपयोग करके संकर बीज पहचान योजन मक्का और धान से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे मक्का और धान से क्या संबंधित है आपका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन किया गया है। ठीक है, बिहार में उत्पादित खाद्यान्नों का देश में यह स्थान दिया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आप सभी के लिए। जैसे देखें इसमें देखेंगे तो प्रथम स्थान में देखेंगे तो कद्दू हो गया, लौकी, भिंडी, मखाना, लीची और मशरूम। ठीक है, इन सब में बिहार का क्या है? देश में प्रथम स्थान है। चाहे बात करें मशरूम की, लीची की, मखाना की, भिंडी की, लौकी की, कद्दू की। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा। ठीक है, ये तीसरे स्थान पे बिहार जैसे फूल गोभी में है, मक्का में, आलू में और सब्जियों में। चौथे स्थान पे बिहार आम, शहद और मछली में। मछली में बिहार चौथे स्थान पे। धान और गेहूं में बिहार जो है 6ठे स्थान पे है, जबकि केला में बिहार 7वें स्थान पे। ये थोड़ा आप डाटा याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, फसल अगर सघनता की बात की जाए तो सबसे अधिक शिवहर में और सबसे कम कहाँ पे? पूर्णिया में। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डाटा ये देख चुके थे। चलिए बिहार में औद्योगिक विकास की स्थिति देखते हैं। बिहार में उद्योग धंधा, तो इस पे चर्चा हुई थी थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए उद्योग की बात करें तो जीडीपी में भागीदारी बिहार के उद्योगों का कितना है? तो 18.1%। जीडीपी में बिहार का भागीदारी कितना है? 18.1%। वृद्धि दर जो है अगर दिखा जाए तो उद्योग धंधों में बिहार में, तो पिछले से कंपेयर करें तो 3.8%। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे। बिहार का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो बिहार का मुख्य उद्योग चीनी और दुग्ध उद्योग है। ठीक है, बिहार में जो है कुल 11 चीनी मिल है। ठीक, जिसमें 9 अभी कार्यरत है। बिहार में अनेक प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है। इसके ऊपर भी देखिए जितना डाटा लगभग कवर किए हैं, सारा डाटा आपको लगभग हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बिहार में जो है अनेक प्रकार के रेशम का उत्पादन है, जैसे मलबरी है, एक तसर है और एक आपका अंडी है। ठीक है, तो 3 तरह का रेशम का उत्पादन होता है बिहार में। मलबरी सबसे अधिक आपको सहरसा में, तसर जो है सबसे अधिक मुजफ्फर में और आपका अंडी जो है बांका में। अब आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाए कि बताइए मलबरी का उत्पादन बिहार में, मलबरी रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? आप बताएंगे सहरसा। तसर का उत्पादन कहाँ होता है? बताएंगे मुजफ्फरपुर। अंडी रेशम का उत्पादन आप बताएंगे बांका। ठीक है, बिहार में 11 चीनी मिले हैं। ठीक है, अभी बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात करें अगर हस्तशिल्प उद्योग की, तो इसकी राजधानी कौन है? भागलपुर है। ठीक है, हाथों से बना के जो भी उद्योग धंधा में जो हाथ से होम बनाया जाता है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है कॉम्फेड के द्वारा जो है, सुधा का नाम आपको पता ही है डेयरी उद्योग में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल का उत्पादन पे बिहार में बल दिया जा रहा है। पहला इथेनॉल उत्पादन केंद्र कहाँ पे? पूर्णिया में। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे।
अब नेक्स्ट देखेंगे तो औद्योगिक विकास के लिए स्टार्टअप 2.0 भी अभी चालू है। ठीक है, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना हो गया, या पूंजी और सब्सिडी उपलब्ध कराना उद्योग धंधा के लिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बियडा। ठीक है, तो 1974 में कार्यरत मुख्य कार्य योजना क्षेत्र विकास। राज्य में कुल उद्योगों की संख्या कितनी है अभी? देखिए, बियडा के अंतर्गत क्या किया जाता है, आपको उद्योग क्षेत्र डेवलप किया जाता है, आपको सरकार हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी और आप जाके वहाँ पे कोई उद्योग धंधा लगा सकते हैं। आपको बिजली वहाँ पे होगा, आपके उद्योग धंधा में कुछ सब्सिडी वगैरह भी मिलता है। ठीक है, चलिए, सड़क वगैरह वहाँ तक पहुँचा होगा, तो ये सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में कुल कितना उद्योग है अभी? तो ये 3,429 उद्योग है। कार्यरत इसमें कितना है? तो 2,09,036। अब बहुत बहुत सारे बंद पड़े हैं। इसमें कृषि और गैर कृषि आधारित उद्योग दोनों शामिल है। ठीक है, ये सब मोटा मोटा जानकारी याद रखेंगे। बिहार में उद्योग धंधों की बात है। बिहार में अगर खनिज की बात करें, देखिए, तो सबसे मुख्य खनिज बिहार में कौन सा है? तो बालू है। क्योंकि खनिज में हम बिहार मैप में बात किए थे कि ज़्यादा कुछ खासा बिहार में है नहीं, फिर भी सबसे अधिक बालू है। दूसरा मुख्य खनिज बिहार में पत्थर है। ठीक है, दूसरा। तीसरा है जो आपका मिट्टी है, यानी ईंट उद्योग है। ठीक है, खनिज की बात करें तो। ठीक है, पर्यटन की बात करते हैं तो एक नेशनल पार्क वाल्मीकि जो है टाइगर रिजर्व है बिहार में। 13 वन जीव अभ्यारण्य है बिहार में, और कौन कहाँ है सारा को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। 2 संरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, धार्मिक पर्यटन की बात करें तो राम, बुद्ध और सूफी की यहाँ पे पर्यटन देखने को मिलती है। गया में रबर डैम का उपयोग करके फल्गु नदी पर गंगा जल को उपलब्ध कराया गया है। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें। देखिए, देखिए, राज्य में जो है आपको चौथा हवाई अड्डा पूर्णिया में प्रस्तावित है, ये भी बात याद रखेंगे। पटना गया दरभंगा में पहले से ही हवाई अड्डा है, पटना गया और दरभंगा में। चौथा कहाँ प्रस्तावित है? पूर्णिया में। सड़क की बात करें तो बिहार में सड़क का घनत्व कितना है आपको? तो ये है 3,167 किलोमीटर। इस प्रकार देश में जो है बिहार में स्थान कितना है? तो बिहार में जो है तीसरा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे अगर सड़क घनत्व की बात की जाए तो केरल है। पहले स्थान पे आपको केरल है, बिहार का स्थान तीसरा है। दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है। अब देखिए, सड़कों में एक राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, एक राज्य का राजमार्ग होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में बताया जाए तो मामले में 63.1 किलोमीटर, पंजाब हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार का कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, एनएच नेशनल हाईवे की बात की रही है। बिहार में एनएच की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, तो बिहार में एनएच की कुल लंबाई है 5,977 किलोमीटर। अब ये सब भी कभी कभी एग्जाम में डाटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे कम एनएच का घनत्व तो अगर बात करें पूरे देश में तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये सबसे कम घनत्व तो कहाँ पे है? आपका छत्तीसगढ़ में। एनएच के मामले में अगर बिहार में देखें तो पटना पहले पे है, फिर शिवहर सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनएच का विस्तार पटना में, सबसे कम शिवहर में। अगर बात करें स्टेट हाईवे की तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,638 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पे। नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ब्रेडा। ठीक है, तो एक बियडा था और एक ये क्या है? ब्रेडा है। बिहार में जो है रेल मार्ग कुल लंबाई कितना है? तो ये आपको 3,803 किलोमीटर है। ये सब डाटा एक नज़र में ध्यान रखेंगे, पूछने का चांस तो वैसे कम है, बाकी चाहे तो कोई पूछ सकता है, मुश्किल नहीं है। विद्युत की बात करें तो राज्य में कुछ कुल बिजली उत्पादन की बात करें तो राज्य में 7,785 मेगावाट, ये याद रखेंगे। ठीक है, 7,785 मेगावाट। 2024-25 तक जो है 5,841 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है कि, और जो है अभी तो 7,785 मेगावाट है, 5,841 मेगावाट का टारगेट किया गया है। सबसे अधिक बिजली का खपत होता है पटना में और सबसे कम शिवहर में होता है। ठीक है, यानी ओवरऑल देखिएगा तो बिहार टारगेट क्या किया है? तो बिहार जो है 24-25 तक टारगेट कर रहा है कि हम टोटल बिजली उत्पादन कितना करेंगे? 13,626 मेगावाट। ठीक है, 13,626 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में पहले से वृद्धि हुई है। वर्तमान में 329 यूनिट है। 2017-18 में 280 था। इस पे भी हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं। पहले देखिए 2017-18 में 280 था, ये बढ़ के 329 हुआ है। ठीक है, तो ये बात है।
बिहार जो है टारगेट क्या कर रहा है, 13,626 मेगावाट उत्पादन का 2024-25 तक। हाल फिलहाल में 7,785 है। ठीक, चलिए बात करें मानव संसाधन की, तो राज्य की कुल जनसंख्या वर्तमान में देखें तो 12.49 करोड़ है। कितना है, 12.49 करोड़। यहाँ पे जो है पॉवर्टी इंडेक्स की बात किया जाए तो बिहार में गरीबी के कुल जो है प्रतिशत कितना है, तो बिहार में जो है नंबर 1 है पूरे देश में, 33.76%। ठीक है, गरीबी से बाहर निकलने में सबसे अग्रणी जिला अगर बात किया जाए तो पूर्वी चंपारण है बिहार में। ठीक है, पूर्वी चंपारण है। सबसे कम गरीब अगर बिहार में कोई जिला है तो पटना है, और सबसे अधिक गरीब जो है जिला है तो कोई वो शिवहर है। कुछ सूचकांक है जहाँ पे बिहार को जो कुछ स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर गरीबी सूचकांक की बात करेंगे 2023, तो इसमें केरल जो है आपको नंबर 1 पे है, जबकि सबसे गरीब कौन है, आपको बिहार ही है 33.76 के साथ। 19 देखिए बड़े जिलों का, बड़े राज्यों का किया जाता है, छोटे राज्यों का निकाला जाता है। ठीक है, तो वैसे में देखिए तो सबसे कम गरीब आपको केरल, और बिहार का स्थान कौन सा है यहाँ पे, बड़े राज्यों में 19वां है और सबसे आखिरी है। ठीक है, देखिए पहला बात, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट देखें, सबसे कम और सबसे अधिक गोवा में है। ठीक है, यानी इंटरनेट उपयोग करने के मामले में बिहार का बात किया जाए तो सबसे नीचे है। ठीक है, और सबसे अधिक इंटरनेट उपयोग गोवा में। अगला देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करेंगे तो बड़े शहरों में पटना है। ठीक है, छोटे शहरों में मुजफ्फरपुर सबसे खराब स्थिति में है। ठीक है, बड़े शहरों में बेंगलुरु है भारत में, छोटे शहरों में शिमला है। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग में जो है बड़े शहरों में पटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक। इसमें बिहार का स्थान है 22वां। ठीक है, नंबर 1 पे निर्यात में कौन है, गुजरात है। अब निर्यात तो उस समय होगा जब प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो बिहार में आपको पता है इंडस्ट्री जो है कम है, ऐसे में एग्रीकल्चर बेस्ड जो है इंडस्ट्री मैक्सिमम है, और वैसे अभी काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, पहले से। खैर, तो गुजरात जो है नंबर 1 है निर्यात तत्परता में, बिहार जो है कितना है, 22वां है। नवाचार की बात करें, इनोवेशन की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे है। ठीक है, बिहार का स्थान कौन सा है, 15वां है। नवाचार में बिहार जो है ये 15वें नंबर पे है। बात करें अगर सतत विकास भारत लक्ष्य सूचकांक की, तो केरल इसमें नंबर 1 पे है और बिहार इसमें भी आखिरी स्थान पे है। ठीक है, एसडीजी में देखेंगे तो बिहार का स्थान क्या है, आखिरी है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में देखेंगे तो गुजरात नंबर 1 पे है लॉजिस्टिक में, और बिहार का स्थान यहाँ पे 19वां है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। मल्टी जो है पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें बिहार सबसे आखिरी है बड़े राज्यों की श्रेणी में, केरल नंबर 1 पे है, यानी ठीक ठाक स्थिति में है। इंटरनेट अगर यूज करने की बात करें तो बिहार सबसे कम है। देखिए मोबाइल यूज करना, इंटरनेट यूज करना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इंटरनेट यूज करने में बिहार सबसे कम है, जबकि गोवा सबसे अधिक है। ईज ऑफ लिविंग में बात किया जाए तो सबसे जो है बड़ा शहर में आपको बेंगलुरु, छोटे शहर में शिमला, बड़े शहरों में पटना है। निर्यात में बात करेंगे तो गुजरात नंबर 1 पे है, जबकि बिहार जो है आपका 22वां पे है। ठीक है, बिहार जो है निर्यात में 22वां पे है। नवाचार में बात करेंगे तो कर्नाटक नंबर 1 पे है, जबकि बिहार जो है आपका 15वां पे है। ठीक है, नवाचार में। सतत विकास में बिहार का अंतिम स्थान है, केरल का नंबर 1 है। लॉजिस्टिक में बिहार का जो है स्थान 19वां है, जबकि गुजरात उसमें नंबर 1 है। अब देखिए कुछ और फैक्ट पे बात कर लेते हैं। बिहार में जो है रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति बात कर लेते हैं। तो ये आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो ये 40.1 है, 40.1% है। सबसे अधिक निर्भरता है बिहार में। ठीक है, तो निर्भरता की बात करेंगे तो राष्ट्रीय निर्भरता कितना है, तो 44.3 है, जबकि बिहार में निर्भरता कितना है, तो 58.3 है। सबसे कम निर्भरता कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, अभी निर्भरता जितना ज्यादा होगा उतना आपका गरीब राज्य होगा। ठीक है, अब यही एक पैमाना नहीं होता है। ठीक है, उसमें एक फैक्टर ये भी होता है। ठीक, तो इतना बात याद रखेंगे, सबसे अधिक निर्भरता जो है बिहार का, जबकि सबसे कम जो है तेलंगाना का। ठीक है, राष्ट्रीय निर्भरता जहाँ 44 वहीं बिहार कितना है, 58 है। अच्छा, राज्य में सबसे अधिक पासपोर्ट की मांग जो है सीवान में। ठीक है, अब पासपोर्ट की मांग कब होता है, जब आपको दूसरे देश में जाना होता है, तो सबसे अधिक पासपोर्ट की मांग कहाँ पे आपका, सीवान में है। जबकि सबसे कम जो है शेखपुरा में। ठीक है,
अब यहाँ से एक और आप डाटा याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है विदेश जाने वाले लोग कहाँ से होंगे, सिवान के होंगे। राज्य में नगरीकरण की बात करें तो नगरीकरण जो है 16.2% है। ठीक है, नगरीकरण कितना है, 16.2%। पटना का सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है 44.3%। पटना जो है 44.3%। मुंगेर की बात करेंगे तो 28.3%, ये दूसरे नंबर पे है। तो नगरीकरण में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कहाँ देखने को मिला है, पटना में 44.3%, जबकि मुंगेर कितना 28.3। सबसे कम नगरीकरण हुआ आपका बांका का। ठीक है, अगला डाटा देखते हैं। 2022-23 के अनुसार बिहार में सामाजिक संकेतक की बात करते हैं तो उसमें पहला देखते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा ओवरऑल बिहार का कितना है, ठीक है, 69.5 वर्ष एवरेज है ये। ठीक है, कि 69.5 वर्ष यहाँ पर लोग लगभग जी रहे हैं। उसमें पुरुष जो है कितना 69.7 है, महिला थोड़ा कम 69.2। ठीक है, बात करें शिशु मृत्यु दर की तो इंडिया में जो है आपका 28 है, जबकि बिहार में कितना है, ये 27 है। ठीक है, बाल मृत्यु दर की बात करेंगे तो बाल मृत्यु दर है 6.9। वहीं नवजात मृत्यु दर कितना है आपको, तो ये 21% है। ठीक, कुछ और डाटा देख लेते हैं। जैसे देखिए, सर्वाधिक जो है ठीकनापन वाले बच्चे सबसे अधिक सीतामढ़ी में है, सबसे कम जो है गोपालगंज में। ठीक है, दुबलापन की बात किया जाए तो सबसे अधिक जो है अरवल में दुबलेपन वाले, और सबसे कम कहाँ पे, चंपारण में। ठीक है, हल्कापन की बात किया जाए तो सबसे अधिक अरवल में और सबसे कम आपका गोपालगंज में। ठीक है, ये बस एक नज़र में ये सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से इतना ही डाटा था यहाँ पे। तो ये डाटा आपको समाप्त हुआ। एक मिसलेनियस क्या था, एक आपका रिवीजन था, रिवीजन पर्पज से बनाया गया था। बाकी डिटेल में हम आपको टॉपिक वाइज बनाए ही, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।